हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म गोस्वामी ग्लोबल स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर से एक नया पोएम पढ़ने वाले हैं, फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस, दो ऐसे तत्व जो पूर्णतः सक्षम है इस दुनिया को समाप्त करने में। फायर एंड आइस एक कविता जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो मानव जीवन के मूल सिद्धांतों और भावनात्मक अनुभवों को व्यक्त करता है। कविता की शुरुआत फायर एंड आइस के विरोधी तत्वों के माध्यम से होती है, जो मानव भावनाओं और व्यवहार को प्रस्तुत करता है। कविता का प्रथम अंश फायर के बारे में है। अग्नि को रोशनी, गर्मी और लोभ का प्रतीक माना गया है। फ्रॉस्ट के शब्दों में अग्नि का प्रकट होना मानव जीवन में अत्यधिक इच्छाओं और प्रेरणाओं का प्रतीक है। यह प्रतीक इच्छाओं की अग्नि मानव जीवन को बर्बाद कर सकती है और सामाजिक विस्फोट का कारण बन सकती है। कविता ध्वनियाँ करता है, साउंड करता है कि अगर मानव समाज में इच्छाओं की अग्नि से नहीं निपटा गया तो यह अत्यधिक हानि का कारण बन सकता है। दूसरे अंश में कविता बर्फ की सीमाओं के बारे में व्यक्त करता है। बर्फ को शीतलता, उदासी और हेट यानी नफरत का प्रतीक माना गया है। फ्रॉस्ट के शब्दों में बर्फ का प्रकट होना मानव जीवन में ठंडे, उदासी भरी भावनाओं का प्रतीक है। बर्फ की शक्ति भी मानव समाज को नष्ट कर सकती है। इसका संदेश कविता के माध्यम से समझाया गया है। फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस का महत्व जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और संवेदनशील रहने की आवश्यकता को संदर्भित करता है। यह दर्शाता है कि मानव जीवन में भावनात्मक स्थितियों का सही समन्वय और संतुलन होना कितना महत्वपूर्ण है। कविता साउंड करता है कि अत्यधिक इच्छाओं या नफरत की अग्नि और बर्फ दोनों ही मानव समाज को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए सीमाओं का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार फायर एंड आइस एक कविता नहीं बल्कि एक दर्पण है जो मानव जीवन के अत्यधिक भावनाओं और उनके प्रभाव को प्रस्तुत करता है और हमें यह याद दिलाता है कि संतुलन और सीमाओं का पालन करके ही हम समाज को अस्थायी रूप से बचा सकते हैं। तो चलिए, स्टोरी अब हम समझ चुके हैं। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समरी को भी एक बार पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार हम समरी को पढ़ेंगे, ध्यान से आपको समझना है। चैप्टर नेम फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पब्लिश इन 1920। तो इस चैप्टर के जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन राइटर है, और ये पब्लिश हुई थी 1920 में। The poem explores the idea of the end of the world with fire symbolizing desire, passion and destruction, while ice symbolizes hate, indifference and coldness. In simple way में ये कहना चाहता है कि दुनिया किस तरह से समाप्त होगी। दो ही तरह से समाप्त हो सकती है, या फायर से या कोल्ड से, या आग से या फिर बर्फ से। और यहाँ पे जो इसने फायर का जो सिंबल दिया हुआ है, फायर का सिंबल जो है डिजायर का मतलब होता है इच्छा, अत्यधिक प्रबल इच्छा। यहाँ पे डिजायर का मतलब प्रबल इच्छा। तो यदि किसी की इच्छा बड़ी ज्यादा प्रबल है तो वो भी संसार को तबाह कर सकती है, समाप्त कर सकती है। पैशन, डिस्ट्रक्शन। व्हाइल आइस सिंबलाइज हेट, और यहाँ पे आइस का जो सिंबल दिया हुआ है हेट यानी नफरत से। अगर हमारे अंदर नफरत भरी हुई है तो सोचिए हम नफरत से क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इंडिया से नफरत है तो वो क्या करेगा, नफरत में हो सकता है वो अपना एटम बम का प्रयोग कर देगा इंडिया पे, फिर कोई और देश आएगा, ऐसे वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ये समझिए कि अगर हमें किसी से नफरत है तो नफरत इस दुनिया को समाप्त कर सकती है। इच्छा, हम अब चाइना का एग्जाम्पल ले लो। चाइना को बहुत तीव्र इच्छा है इस दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ना, सबसे टॉप पे जाना, तो वो भी अपनी इच्छाओं की वजह से डिस्ट्रक्शन लेवल पे इस दुनिया को तबाह कर सकता है। इसीलिए दिया हुआ कि दुनिया को दो चीजें तबाह कर सकती हैं, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। उसी तरह से अगर तीव्र इच्छा है या किसी से नफरत है तो भी वो इस दुनिया को समाप्त कर सकती है। तो वही चैप्टर में उन्होंने बताया। Frost suggests that either extreme fire or ice could be responsible for the apocalypse. Apocalypse का मतलब होता है कि
तबाह कर देना, कयामत लाना से होता ना कि कयामत आएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो यही वो बताना चाहते हैं कि इधर एक्सट्रीम फायर मतलब बहुत ज्यादा आग या फिर आइस इस दुनिया को समाप्त कर सकती है। द पोएम कंक्लूड्स विद द assertion that both fire and ice are the equally potential forces। यहाँ पे पोटेंट फोर्सेस का मतलब होता है अत्यधिक कैपेबल, अत्यधिक बल, मतलब कि इन दोनों के अंदर इतना बल है, अत्यधिक बल है कि वो इस दुनिया को समाप्त कर सकती हैं। अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऑल इट्स अ मेडिटेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर। ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? एक मानव की प्रकृति पे डिपेंड करता है। एंड द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ आवर इमोशन, और हमारी जो भावनात्मक कैपेबिलिटी है, हमारी जो भावनात्मक कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से इस दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। तो इन केस लास्ट में आपको बस इतना याद रखना है, इसमें कुल मिला के फायर किसी कंपेरिजन किया गया? डिजायर, आइस हेट, दैट्स इट। अब हम जल्दी से इसका राइम स्कीम देखते हैं। तो इसका राइम स्कीम आप देखेंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे देखिए फायर, डिजायर, तो फायर को हम लिखते हैं ए, ओके, डिजायर को भी हम लिखते हैं ए, ठीक है, फायर डिजायर। अब यहाँ पे और देखेंगे, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे फिर से क्या आया? फायर, तो इसे हमने क्या कर दिया? ए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है आइस, तो आइस को हम करते हैं बी, और बट इफ आई हैड टू पर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस, तो यहाँ पे हमने ट्वाइस को भी कर दिया। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब कि आइस ट्वाइस। और ट्वाइस की तरह एक और यहाँ पे देखेंगे, इफ आई टू नो इनफ ऑफ फेट, यहाँ पे फिर दिया हुआ है आइस, तो आइस को हमने दोबारा कर दिया बी। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो यहाँ पे सफाइस है, तो यहाँ पे भी हम इसे क्या करेंगे? बी कर देंगे। अब क्या बचा? देखिए ए बी ए, हेट ग्रेट। अब यहाँ पे हेट को भी हम सी कर देंगे, और यहाँ पे ग्रेट को भी हम सी कर देंगे। तो अब इसे हम पुटअप करेंगे राइम स्कीम में। सबसे पहले क्या है? ए बी ए बी सी बी, प्रॉपर इसे अब हम लिख लेंगे ए बी सी बी। तो ये हो गया इसका प्रॉपर राइम स्कीम। अब इसमें हम सिंबोलिज्म देखेंगे। तो सिंबोलिज्म क्या है? फायर का डिजायर, सिंबोलिज्म फायर का क्या है? डिजायर, फायर डिजायर, फायर का सिंबोलिज्म है डिजायर। उसके बाद हेट है, और आइस, तो आइस का क्या है? आइस हेट, आइस का क्या है? हेट। अब पर्सनिफिकेशन देखिए,